माझ्या मुलांना आवडतं फक्त मम्माच्या हातचं जेवण. घरकुल मसाले, स्वादिष्ट जेवण, सुखी जीवन. जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दादर स्थित अंबेडकर भवन को गिराए जाने से आहत अंबेडकरी जनता का आक्रोश पूना के विधान भवन पर नजर आया। इस निंदनीय कृत्य का विरोध कर जमकर नारेबाजी की। भारी बहुजन महासंघ, रिपब्लिकन पार्टी और अन्य सभी अंबेडकरी संगठनों ने इस निषेध मोर्चा में बढ़ चढ़कर भाग लिया और हल्ला बोल के नारे लगाए। आम्हाला असं म्हणायचं आहे की ह्यांनी जे कृत्य केलंय हे बघा, आतापर्यंत ह्या आंबेडकरांना कुणी नख लावलो नाही. नख याद राखा, आम्ही हे सहन करणार नाही. आमचा का तुमचा हा भाग आमच्या समोर नाही. जो अन्याय करील त्याला आम्ही बरोबर जिथं पाहिजे तिथं अडवू आणि बडवू. एवढंच नव्हतं, त्याला नेऊन अरबी समुद्रात बुडवू. जर कालच पाहिलं की बाळासाहेबांची मुलाखत झाली होती, त्या मुलाखतीमध्ये त्याच्या पार्टीने गमजा केल्या. काय डोळे वटारतोय, काय चरा बोलतोय, रात्री कुठे गेला होता, याचा अर्थ तो अपराधी आहे. रात्री पळून गेला. कोण पळून जातं? अपराधीच पळून गेला. तिने फार मोठा अपराध केलाय आणि तो अक्षम्य असा अपराध केलेला आहे. आंबेडकरी जनता त्याला माफ करणार नाही. तर आमचं एवढं म्हणणं आहे, एक आठवडा झालं शासनाने अद्याप का बरं अटक केली नाही? याचा अर्थ काहीतरी काळं बेरा दिसतंय, काहीतरी काळं बेर आहे आणि ह्या मागे मोठी प्रतिगामी शक्ती उभी आहे. आणि हे जे पाडलं गेलं ह्या मागे कोणतरी मोठा धनाढ्य मोठा बिल्डर उभा आहे. नक्कीच बिल्डर उभा आहे असा आमचा थेट आरोप आहे. त्याचा गुलीचा धन नक्कीच पाठीमागे आहे. याचं एक काम नाही हो. आमचा असा इशारा आहे की ह्या गद्दाराला त्वरित अटक झाली पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट, हे भारतभर पाहते, शासन पाहते, न्यायालय पाहते. आमच्या मते आता एकच करावं लागेल. या ठिकाणी हा एक मुख्य अधिकारी आहे, हा माहिती अधिकाराचा आयुक्त आहे, म्हणून त्या कवचाच्या आडून हा वाटल ते बोलायला लागलाय. म्हणून त्याचं ते कवचच काढून घ्यावं, त्याचं ते पद रद्द करावं. आणि थेट आमची अशी माननीय न्यायालयाला विनंती आहे, माननीय सुप्रीम न्यायालयाला विनंती की आपण आता याची दखल घ्या आणि याच्या योग्य ती कारवाई करा. जर कारवाई होत नाही तोपर्यंत आंबेडकर जनता थांबणार नाही आणि श्वास सुद्धा घेणार नाही. हेच आम्ही इशारा देतो. जय भीम. भगवान बुद्ध की धम्म संस्कृति का रक्षण करने और आषाढ़ पूर्णिमा के महत्व को बनाए रखने के लिए पूना के भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ से पंढरपुर तक धम्म यात्रा की शुरुआत की गई। भंते ज्ञान ज्योति के नेतृत्व में भिक्षु संघ और उपासक पदयात्रा पर निकले। भगवान बुद्ध के सिद्धांत और बाबा साहब के क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, ऐसी जानकारी भंते ज्ञान ज्योति ने दी। संदेश तो जो बाबा साहब ने पहले ही दे चुके थे। ये भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ, ये तो जहाँ से इतिहास की धारा नए सिरे से बाबा साहब को खोजबीन करना पड़ा, तो बाबा साहब की खोजबीन की यह जड़ है, यह निशानी, यह भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ। न जाने बाबा साहब का यह प्रेरणा स्थान है, जहाँ बाबा साहब को इस देश के इतिहास की धारा यह समझ में आई, अनुसंधान किया। इस देश में ब्राह्मण संस्कृति और शमन संस्कृति की जो दरार है, जिससे शमन संस्कृति का पतन हुआ और इस देश के मानव जाति की हानि हुई, ग्लानि हुई, अधपतन हुआ। सारा समाज ब्राह्मणवाद का शिकार हुआ और जाति उपजाति में सारा समाज बांट गया। इसी बटे हुए समाज को जोड़ना कैसे? जोड़ने की दवा है भगवान बुद्ध का सद्धर्म। भगवान बुद्ध का सद्धर्म यही, इसी का ही प्रचार एवं प्रसार करना, सही मायने में सारा विश्व, सारा जम्बूद्वीप बुद्धमय करना, धम्ममय करना, यही सामाजिक क्रांति का अभियान बाबा साहब ने जो चलाया था। पानी पीने की लड़ाई, महान चौदार तालाब की, तो मंदिर प्रवेश की लड़ाई, या भूमिहीनों का सत्याग्रह हो, या ये खोती पद्धति के विरोध में जो बाबा साहब का जिहाद हो, ये सारी आखिर तक भगवान बुद्ध का
सद्धर्म धारण करते हुए नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर नया पंढरपुर जो बनवाया था, रचाया था, नई द्वितीय बुद्ध शासन की नींव डाली थी, वही नींव बाबा साहब ने जो सामाजिक क्रांति का अभियान चलाया, उसी सामाजिक क्रांति का अभियान ही हम इस पदयात्रा को समझते हैं। मुंबई के दादर स्थित अंबेडकर भवन को गिराए जाने से अंबेडकरी जनता में भारी रोष है। बुल्ढाना जिले के देऊलगांव राजा तहसील में विभिन्न अंबेडकरी संगठनों की ओर से मोर्चा निकाला गया और तहसील स्तर पर बंद का ऐलान कर तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपा। अंबेडकर भवन रत्नाकर गायकवाड यांनी रात्री 3 वाजता पाडलं, त्याचा निषेधार्थ म्हणून देऊळगाव राजा शहर हा बंद करण्यात आलेला आहे। या ठिकाणी आंबेडकरी जनता, या ठिकाणी सर्व आंबेडकरी जनता त्याचा निषेध करत असून आम्ही तहसीलदार साहेबांना, मुख्यमंत्र्याला एक निवेदन दिलेले आहे की बा याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, याला अटक झाली पाहिजे आणि येणाऱ्या काळामध्ये अशा घटना घडल्या नाही पाहिजे, यासाठी आम्ही या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। मोर्चा शांततेत पार पाडलेला आहे। या ठिकाणी कुठलाही अनुचित प्रकार घडलेला नाही। आम्ही शांतिवादी आहोत, तथागत बुद्धाचे पाईक आहोत। त्या ठिकाणी सर्व शांततेने हा मोर्चा, निषेध मोर्चा पार पाडलेला आहे आणि या ठिकाणी सर्व आंबेडकरी जनतेने, महिलांनी आपल्याला सहकार्य केलं, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो। आणि आंबेडकरी चळवळीमध्ये जे चळवळीतले नेते आहेत, भाई दिलीप करात आहेत, दीपक भाई कासारे आहेत, आतिश भाई कासारे आहेत, सुहास विकास कासारे आहेत, मनोज भाई आहेत, सर्व संघटनेचे नेते पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्याबद्दल सुद्धा आम्ही त्यांचे आभार मानतो। बीजापुर बाईपास रोड पर 3 मेटाडोर में भरकर कत्लखाना ले जाई जा रही 37 गायों को पुलिस मित्र की मदद से पुलिस ने बचाया है। इसमें 3 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया है और सभी गायों को गणेशवाड़ी के गौशाला में रखा गया है। ये पूरी गौ माता कत्लखाना जाने वाली थी। पूरी गौ माता कत्लखाने जाने वाली थी। 2 दिन से हमने 70 से 75 गौ माता को बचाया है। ये गौ माता, महाराष्ट्र में तो गौ हत्या बंद है, कायदा लागू है, लेकिन ये गौ माता पूरे कर्नाटक में चोरी छुपे जो जाती है, वो पूरी गौ माता हम जो रात के समय सुबह सुबह जो गौरक्षा कमांडो फोर्स के लड़के लोग हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता है, ये सब मिलके गौ माता को हमने बचाया है। 2 दिन में 70-75 गौ माता को बचाया है। अभी देखो, ये गौ माता जो है, पूरी गौ माता जैसे टेम्पो में ऐसे भरी हुई थी कि जैसे अपन अनाज लेके कैसे जाते हैं, गोनी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये गौ माता पड़ी, अंदर पड़ी थी। इसके ऊपर कम से कम 5-6 गौ माता थी। तो 5-6 गौ माता की वजह से उसको पूरा तरह से मार लगाया यहाँ पे ये पूरी वीक हो गए। ऐसे 8-10 गौ माता है जो पूरी उस तरह से वीक हो गए। 3 गौ माता का तो पैर टूटा है पूरा तरह से। अभी डॉक्टर साहब, इनको मैंने फ़ोन किया, या जब उसको लाते समय ऐसे भरी हुई थी गौ माता, वो प्रेग्नेंट थी, यानी उसके पूरे दिन ख़त्म हुए थे, तो टेम्पो के अंदर ही बच्चा डिलीवरी हो गई, बच्चा उन्होंने दे दिया गौ माता ने। तो क्या हुआ, बच्चा देते समय जो बाकी जो गौ माता है पूरे ने उनको कुचला दिया। कुचलने के बाद तो गौ माता तो मर गई, लेकिन उसका जो बच्चा है, अभी अनाथ बच्चा है, उसको हम उंगली से ऐसे दूध पिलाते, जो बोतल है, जो छोटे बच्चों को दूध जो पिलाते, उसी की तरह से उसको दूध पिला रहे, उसको संभाल रहे। फुले शाहू अंबेडकरी विचारों को अपने गीतों के माध्यम से लोक कलाकार और प्रबंधनकारों ने अलग पहचान दी है, लेकिन समय के साथ ये कलाकार अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। आर्थिक तौर पर इन कलाकारों को सक्षम बनाने के लिए कोल्हापुर की दलित कला रंगमंच लगातार काम कर रही है। इस रंगमंच से 1000 कलाकार जुड़े हैं। शासन की ओर से इन्हें मानधन दिया जाए, इस उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। इस रंगमंच के उपाध्यक्ष धनंजय पंडित ने बैठक की जानकारी दी। जय भीम। मी मराठी चित्रपट संगीतकार धनंजय पंडित आणि आमच्या दलित कला रंगमंच जिल्हा कोल्हापूर या दलित कला रंगमंचचा उपाध्यक्ष। या दलित कला रंगमंचचे सभासद पूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आहेत। कमीत कमी हजारोच्या संख्येत कलाकार आहेत, त्यामध्ये 350 लेडीज कलाकार आहेत आणि या सर्व कलाकारांना रंगमंच मिळवून देण्याचं काम आणि ह्या कलाकार म्हणून यांचं शिबिर घेऊन यांना प्रशिक्षण देऊन रंगमंच मिळवून देण्याचं काम आमची दलित कला रंगमंच ही संस्था कोल्हापुरात सध्या सुरू आहे।
या कला रंगमंचमध्ये जे सभासद आहेत बरेच कलाकार वयोवृद्ध आहेत आणि या वयोवृद्ध कलाकारांना शासनाकडून मानधन मिळवून देण्याचं काम आमची दलित कला रंगमंच करते आणि शासनाने या सर्वांचा पाठपुरावा आम्ही करून शासनाकडून आमच्या ह्या कलाकारांना मानधन मिळवून देण्याचं काम केलेलं आहे, करीत आहोत आणि ते मंजूर करून देण्याचं काम विनंतीवरून शासनाने करावं अशी आमची विनंती शासनाला आहे। पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर फिर एक बार मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मामला गर्माता नजर आ रहा है। आरक्षण बचाओ आंदोलन के तहत बहुजन यूथ एंड स्टूडेंट फंड्स की ओर से धरना आंदोलन किया गया। बाबा साहब की प्रतिमा के पास नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। वर्तमान सरकार आरक्षण को लेकर भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है, ऐसा आरोप आंदोलनकारियों ने लगाया और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी। पदोन्नति में आरक्षण जारी रहे, इसके समर्थन में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को एसडीएम महोदय के हस्ते ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारे बहुजन यूथ और स्टूडेंट फ्रंट के माध्यम से इस ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित किया था। हम ये चाहते हैं कि 2016 तक जो पदोन्नति में आरक्षण है वो जारी रहे तथा इसकी पैरवी हमारे सालवे वकील जो है उनके द्वारा की जाए और एक क्वालिफाइड डाटा करके वो केंद्र सरकार को सौंपा जाए। आरक्षण को लेकर जो वर्तमान सरकार है वो हमारे साथ भेदभावपूर्ण जो पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने की उन्होंने घोषणा की है और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो अपने पायले की गेंद सुप्रीम कोर्ट के पायले में भेजने की कोशिश की है, उसी के विरोध में हम यहाँ सब एकत्रित होकर अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के लोग एकत्रित होकर हम सरकार तक के हमारी बातें पहुँचाना चाहते हैं और पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं और ये आंदोलन जो है पूरे मध्य प्रदेश में कंटिन्यू जारी है और आने वाले समय में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम इसे दिल्ली स्तर तक के इस आंदोलन को जारी रखेंगे। धन्यवाद। बहुजन यूथ एंड छात्र फ्रंट जिला इकाई बुरहानपुर के तत्वावधान में हम पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी जो पदोन्नति में आरक्षण का जो फैसला जो है हाई कोर्ट से आया और उसके बाद में जो है यहाँ की सरकार ने उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दिया है। अब ये आरक्षण को हम लेकर रहेंगे और उसको संविधान की 9वीं सूची में डालने का प्रयास करेंगे। सम्राट विचार मंच और विद्यार्थी विकास प्रतिष्ठान की ओर से 10वीं 12वीं में मेरिट स्थान पाने वाले मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और पौधे देकर सत्कार किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि छात्रों का सत्कार उनके कला गुणों को बढ़ावा देता है। सम्राट विचार मंच की ओर से तुरंत और होशियार विद्यार्थियों का सत्कार समारंभ आयोजित किया। मेरा विश्वास है कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज के विद्यार्थियों में अपनी गुणवत्ता बढ़ाने का काम सम्राट विचार मंच कर रहा है। समाज के विद्यार्थियों में जो अच्छाइयाँ है उनका सत्कार करने से उनके गुणों को विकसित करने का काम होता है। जब जब अच्छाइयों की सराहना की जाती है तब तब समाज में अच्छाइयाँ बढ़ते हुए नजर आती है। मैं इस अवसर पर सम्राट विचार मंच को और उनके कार्यकर्तृत्व को उनके कार्यकर्तृत्व की सराहना करता हूं और उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे ही कार्यक्रमों से समाज के अंदर चेतना बढ़ाने का काम करें। First of all, I would like to thank all the guests for their attendance and this inauguration not only make our parents feel proud but also develop self-confidence. Thank you. वाशिम जिले के मंगलूरपीर पंचायत समिति में भाजपा की नीलिमा देशमुख ने सभापति पद पर और भारी बहुजन महासंघ के सागर खोड़के ने उप सभापति पद का कार्यभार संभाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। सागर तुकाराम खोड़के पंचायत समिति सभापति विराजमान पद पर ये तय कहना चाहता हूँ कि ये मंगलूरपीर तहसील वासियों के जितने ही
जो भी गरीब जनता की जो भी समस्या है मैं उसका निवारण करूंगा और तत्पर उनके साथ रहूंगा। जय भीम। राहुल देव मनवर, जिला सचिव भारी बहुजन महासंघ मंगरूळपीर। हम यहाँ पर श्रद्धेय बाला साहेब अम्बेडकर इनके नेतृत्व में वाशिम जिले में भारी बहुजन महासंघ का काम कर रहे हैं। हमारे अभी हमारे भारी बहुजन महासंघ के सागर जी खोड़के पंचायत समिति मंगरूळपीर के उपसभापति पद पर विराजमान हुए हैं। इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित अनुपस्थित तहसील के सभी नागरिकों को न्याय और हक दिलाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। यह मैं यहाँ के सभी नागरिकों को अभिवचन देता हूँ। जय भीम। मी नीलिमाताई गणेशराव देशमुख पंचायत समितीचे सभापती झालेले आहे आणि भाजप आणि शिवसेना यांच्या सोबतीने मी पदग्रहण केलेलं आहे आणि मी त्यांची आभारी आहे आणि जनतेसाठी मी काम करत राहील आणि जनसेवा करत राहील। महामानव फाउंडेशन की ओर से छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज की जयंती पर विद्यार्थी परिषद का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने भारतीय संविधान की प्रास्ताविका की शपथ ली। कार्यक्रम में छात्रों का सत्कार भी किया गया। बरोबर आहे, गाडीमध्ये राहत होते आणि त्या ठिकाणी राहून पूर्ण आपल्या आयुष्याचं जे काही त्यांनी जे कमावलेलं म्हणूया ते त्या अशा आपल्या विपरीत परिस्थितीमध्ये आपल्या आयुष्याला उभं केलेलं आहे। नंतरच्या पिढ्यांना सुद्धा हाच अनुभव आलेला आहे। म्हणजे आमच्याकडे कुणाच्या घरामध्ये सुशिक्षित माणूस हा प्रकार तेव्हा नव्हताच। माझं उदाहरण असेल, वानखेडे साहेबांचं उदाहरण असेल, आमच्या शेळके साहेबांचं उदाहरण असेल, त्या पिढीमध्ये कुणाकडे अशा प्रकारचं मार्गदर्शन नसल्यामुळे जे काही करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तेव्हा त्यांचं वैयक्तिक जे काही आकलन असेल त्या पद्धतीने ते करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आज परिस्थिती निश्चितपणे बदललेली आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा म्हटलेलं आहे की माझी जी परिस्थिती होती त्याच्यापेक्षा पुढच्या पिढीला अधिक सुविधा, अधिक चांगली परिस्थिती उपलब्ध आहे। त्यामुळे ह्या संधीचा, ह्या सुविधांचा त्या युवकांनी लाभ करून घेतला पाहिजे, फायदा करून घेतला पाहिजे आणि आपलं आयुष्य चांगलं घडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि खूप मेहनत करण्याचे काम प्रयत्न केला पाहिजे। म्हणजे मला काही अडचणी आहेत, त्या अडचणीचा पाडा वाचून उपयोगाचं नाही। आता त्या अडचणीच्या बाबी जरी आपण सांगितलं तर त्याच्यावर कुणीही फार गांभीर्याने लक्ष द्यायला कुणाला वेळ नाही किंवा कुणी त्याच्याकडे बघत नाही। सेवेमध्ये येतात, काही सामाजिक चळवळीमध्ये येतात, काही राजकीय चळवळीमध्ये सुद्धा येतात। या चळवळीमध्ये मग ती सामाजिक असो, शैक्षणिक असो, राजकीय असो, या चळवळीमध्ये येण्यासाठी एक मार्ग जो आहे हा निश्चित करून त्या मार्गावरून मार्गक्रमण करण्यासाठी अशा फाउंडेशनची, अशा उपक्रमाची अत्यंत आवश्यकता आहे। आणि म्हणून आपण सर्वांनी आज या ठिकाणी आपलं कौतुकही झालेलं आहे, आपला सत्कार समारंभही झालेला आहे, आपण चांगलं यश संपादन केलेलं आहे, त्या बाबतीत आपला सत्कार या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। कोल्हापुर जिले में बढ़ती शराब की बिक्री से महिलाएं परेशान हैं। जाने कितने ही परिवार इस व्यसन से कारण बर्बाद हो चुके हैं और युवाओं का भविष्य खतरे में है। ऐसे में कोल्हापुर के 35 गांव में शराबबंदी की मांग को लेकर शराबबंदी संघर्ष समिति जिले में लगातार काम कर रही है और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया और शराबबंदी की मांग की गई। पूर्ण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये तर दारूबंदी झालीच पाहिजे। आता गेले 2 महिने झाला आम्ही इचलकरंजीमध्ये आंदोलन करतोय दारूचं दुकान तिथनं बंद व्हावं म्हणून। तरी कलेक्टर साहेबांनी आम्हाला आता फक्त 1 महिन्याचीच मुदत दिली, त्याने महिन्यानंतर आणि चालू करतील। खरं का असं? आम्ही 2 महिने झालं तिथं महिला सगळे बसलोय दारू दुकान तिथनं बंद व्हावं म्हणून, तरी पण अजून आमचं शासन लक्ष देत नाही आमच्या महिलांच्याकडं। का महिलांची त्यांना हे दया येत नाही का? 2015ला आम्ही प्रस्ताव दिला आहे, ती गोष्ट आतापर्यंत हिने काही विल्हेवाट लावली नाही। आम्ही खेटा घालून टेपा घालून कंटाळलो। शेवट आम्ही एक्साईज खात्याने जर विचारलं, पोलिसांनी विचारलं तरी सुद्धा आम्हाला काय एक त्यांचा परवाना आहे बेरचा, पण ही इतर जातीची सगळी दारू तिथे विकली जाते। आम्ही सांगितलं फक्त दारू तरी बंद करा, बाकीचे बेर चालू करा बंद करीपर्यंत, आणि फक्त दारू तेवढी तुम्ही थांबवा म्हणून मी सांगितलं। तरीसुद्धा हे आम्ही पोलीस खात्याने आम्हाला दाद दिली नाही। आतापर्यंत लोक मरायला लागले रे, तरीसुद्धा त्यांनी दारू थांबलेली नाही। तेव्हा हे काही करून आमचं थांबायला पाहिजे एवढं सूचना।
जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम।